हेलो दोस्तों, मैं हूं सात्विका राही और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ड्रीम ड्रीम मार्गदर्शन में। दोस्तों, हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है और हम ये सोचने लग जाते हैं कि हम कहाँ फंस गए, हमारी तो किस्मत ही खराब है, रात ही रात है, ये सवेरा कब होगा, हम कहाँ फंस गए, हम ये सोचने लगते हैं। लेकिन असल में फंसना किसको बोलते हैं, ये जानना है तो पूछिए सुनीता विलियम्स से। दोस्तों, सुनीता विलियम्स और विलमोर स्पेस में चले तो गए और उनकी यात्रा सिर्फ 8 दिन की थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनकी ये 8 दिन की यात्रा 9 महीने और 14 दिन में बदल जाएंगे। दोस्तों, सुनीता विलियम्स चाहती तो बैठकर रो सकती थी, गा सकती थी, लेकिन YouTube पे उनकी बहुत सारी वीडियोस आप ऐसे देखेंगे जब वो उस रात में भी, उस बुरे समय में भी वो ये बता रही थी कि इस एयरक्राफ्ट में जगह कितनी है, इस एयरक्राफ्ट में जगह कितनी है, यहाँ सोया कैसे जाता है, यहाँ खाया कैसे जाता है, यहाँ ब्रश कैसे करते हैं, कुल्ला कैसे करते हैं, ये सारी बातें वो बता रही है। मतलब उनके अंदर हताशा और निराशा नाम की कोई चीज़ नहीं है। 58 साल की, 58 साल की है वो सुनीता विलियम्स। लेकिन आप देखते, उनको उस टाइम पे पता भी नहीं था कि वो बाहर निकलेंगी भी कि नहीं। उनको उस टाइम पे पता भी नहीं था कि अगर निकल भी गई तो कब तक निकलेंगी। ऐसी स्थिति में भी अपने आप को निराश ना होने देना और हताश ना होने देना, ये अगर सीखना है तो हमें सुनीता विलियम्स से ही सीखना चाहिए। वो सच में सिर्फ महिला होने के नाते महिलाओं की नहीं, बल्कि पूरे पुरुष समाज की भी आप देखेंगे तो प्रेरणा बन गई है। जहाँ हर कोई निराशा और हताशा का शिकार है, ऐसे में बुरे से बुरे वक्त में भी अगर अपना कंट्रोल नहीं खोना सीखना है, अपने माइंड के पीस को कैसे बरकरार रखते हैं ऐसे समय में भी सीखना है, तो सुनीता विलियम्स इनका सबसे अच्छा उदाहरण बन सकती हैं। 19 सितंबर 1965 अमेरिकन एस्ट्रोनॉट एंड रिटायर्ड यूएस नेवी ऑफिसर सुनीता पांड्या विलियम्स का जन्म अमेरिका में हुआ था। उनके पिता दीपक पांड्या अमेरिका में ही डॉक्टर थे और गुजरात के रहने वाले थे। सुनीता ये बताती हैं कि इंडियन कल्चर के प्रति उनका जो डेडिकेशन है और सनातन धर्म के प्रति उनका जो प्रेम है, उनके पिता से ही आया है। यही कारण है कि सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में भी श्रीमद् भागवत गीता और भगवान गणेश की मूर्ति के साथ गई थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दिवाली भी पृथ्वी से इतनी दूर स्पेस में ही मनाया था, और इसका कारण भी वो अपने पिता को ही बताती हैं कि इंडियन फेस्टिवल्स का जो इंपॉर्टेंस है उनके पिता ने ही उनको समझाया और बताया था। दोस्तों, नौसेना, पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट, परीक्षण पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक, धर्मार्थ धन जुटाने वाली, पशु प्रेमी, एनिमल लवर, मैराथन धाविका, मैराथन में भी दौड़ चुकी हैं, क्या क्या नहीं है वो, मल्टी टैलेंटेड और तो और काइंड हार्टेड, दोनों एक साथ। दोस्तों, सुनीता विलियम्स दूसरी इंडियन ऑरिजिन की दूसरी ऐसी महिला हैं जो अमेरिकन अंतरिक्ष मिशन पर गई थी, और उन्होंने 30 अलग अलग अंतरिक्ष यानों में 2770 बार उड़ानें भरी। दोस्तों, 2008 में भारत सरकार ने इन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में, यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग के क्षेत्र में पद्म भूषण से नवाजा भी है। दोस्तों, सुनीता विलियम्स से एक बार पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि आपको नेवल एकेडमी ज्वाइन करने के लिए किसने प्रोत्साहित किया। ऐसे में वो बताती हैं कि ये करने के लिए उन्हें उनके भाई ने ही प्रोत्साहित किया था, और उन्होंने ये भी कहा था कि फिजिकली एक्टिव लोगों के लिए ये बेस्ट जगह है। और वो ये भी बताती हैं कि वो स्विमिंग करते हुए बड़ी हुई थी, इसीलिए वो मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग थी। दोस्तों, उसी इंटरव्यू में सुनीता विलियम्स से ये भी पूछा गया था कि एक औरत होने के नाते और एशियन होने के नाते आपका जो करियर है वो कितना अफेक्ट हुआ, क्योंकि आप यहाँ के लोगों से, अमेरिकन से डिफरेंट है। सुनीता विलियम्स का जवाब सुनिए दोस्तों, आपका दिल छू लेंगी। वो कहती हैं कि मैंने कभी ये फील ही नहीं किया कि मैं इन लोगों से डिफरेंट हूँ, और जब मैंने फील नहीं किया कि मैं डिफरेंट हूँ तो इन लोगों ने भी फील नहीं किया। और मुझे जो डिटर्मिनेशन मिला है, मुझे जो परसिस्टेंस मिला है, वो अपने पापा से मिला है, अपने डैड से मिला है। तो मैं कभी भी अपने आप को ये तो अलाउ नहीं करूँगी, ये अपने आप को बताने के लिए अलाउ नहीं करूँगी कि कोई काम ऐसा भी है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हो सुनीता विलियम्स का जो ये एटीट्यूड है, नो एक्सक्यूज एटीट्यूड है, उनकी डिक्शनरी में एक्सक्यूज नाम का कोई शब्द है ही नहीं। वो एक्सक्यूज को कुछ मानती नहीं है। दोस्तों, इंसान ऐसे ही हाईली सक्सेसफुल नहीं होता। सुनीता विलियम का जो एटीट्यूड है वो हाईली सक्सेसफुल लोगों में बहुत ही इजीली देखने को मिल सकता है, जहाँ वो ये नहीं सोचते कि क्या कारण है कि काम नहीं हो सकता, काम नहीं करने के बहाने नहीं ढूंढते, वो काम करने के बहाने ढूंढते हैं। वो ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं कि ये काम हो जाएगा, कैसे मैं अपने लक्ष्य को पा सकता हूं या पा सकती हूं। मान लीजिए आपके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो, ऐसे में हम क्या करेंगे, हम साधारण लोग क्या करेंगे, हम बैठ के सोचेंगे कि ओवर थिंकिंग करेंगे कि इससे कब छुटकारा मिलेगा, हमारी किस्मत कब बदलेगी, हम कैसे सब कुछ ठीक करें, ये होगा भी कि नहीं होगा। एक 2 बार प्रयास करेंगे, फिर बोलेंगे हमारी ज़िंदगी खराब है, हमारे साथ सारी ज़िंदगी वैसे ही होने वाला है, इसलिए चलो थोड़ा क्या करते हैं, हमें खुद भी समझ नहीं आएगा। लेकिन सुनीता विलियम्स वहाँ फंसी हुई थी 9 महीने के लिए, 9 महीना 14 दिन। ऐसे में वो ये नहीं सोच रही थी कि हम कब निकलेंगे, हमारे ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी। वहाँ पे वो प्लांट उगा रही थी, लेटस, मस्टर्ड ग्रीन्स, रेडिस, ये सारी चीज़ें उगा रही थी। आप समझो दोस्तों, आप माइंडसेट देखो। हम जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं
कि सारा दोष हमारे माइंडसेट का है, ये सच है। अब तो मतलब एक होता है ना कि हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं, कुछ हम पढ़ते हैं, और एक होता है कि हम उस चीज़ को किसी के अंदर देख रहे हैं। सुनीता विलियम्स के अंदर वो चीज़ हम देख रहे हैं। उनकी एज क्या है? 16 साल की नहीं है, वो 15 साल की नहीं है, इवन 30 साल की भी नहीं है, ठीक है। इंसान के रिटायरमेंट की एज होती है ना 60, उसके आसपास है वो। लेकिन उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि हताशा क्या होती है, उनके दिमाग में ये नहीं आ रहा कि निराशा क्या होती है। वो बैठ के ओवर थिंकिंग नहीं कर रही। आप सोचो, वो अपने फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रही। इसका 2 कारण है। पहला तो ये बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग है उनकी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थिंकिंग है, वो नेगेटिव सोच ही नहीं रही। और दूसरा, उन्होंने अपने जीवन में इतनी मेहनत करी है ना दोस्तों, कि उनको लग रहा है कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें तो वो कर चुकी हैं, जो उनको पाना है वो पा चुकी है। इसलिए भी शायद उन्हें इस बात की परवाह नहीं है। बस हमें भी इसी स्टेज पर पहुंचना है, जब हम एक टाइम पे हम खुद, हमें भी चाहिए कि हम पर्सनली, मैं भी ये चाहती हूँ कि मैं भी एक ऐसे मुकाम पे पहुंचूं जब मुझे किसी बात का अफसोस ना हो, क्योंकि मैंने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है, इतना कुछ हासिल कर लिया है कि कुछ बचे ही ना अफसोस करने के लिए। ये बड़ी बात होती है दोस्तों। आप सोचो कि इंसान जब बुरे समय में होता है ना, हमें थोड़ी सी, हम ऑफिस जाते हैं, वहाँ हमें बॉस थोड़ी सी डांट लगा दे तो हम उस पर कितना ओवर थिंकिंग कर लेते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बॉस ऐसा है वैसा है। लेकिन असल में प्रॉब्लम बाहर नहीं होती है, असल में तो प्रॉब्लम हमारे अंदर है। हमारे अंदर इतनी पॉजिटिविटी क्यों नहीं आ पा रही है सुनीता विलियम की तरह? हम क्यों नहीं उनकी तरह सकारात्मक बन पा रहे हैं कि ऐसे बुरे से बुरे समय में भी हम ये सोचे कि सब कुछ अच्छा ही होना है, केयर फ्री रह सके। इस जमाने में अगर हम इस टाइम पे, इस एज में अगर हम ये कर लेते हैं ना, जहाँ सारे लोग डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी का शिकार है, इस टाइम पे अगर हम ये कर सकते हैं ना दोस्तों, अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, पॉजिटिव सोच सकते हैं। जो इंसान इस एज में, इस डिप्रेशन के एज में, जो इंसान पॉजिटिवली चीज़ों को सोच सकता है, देख सकता है, अपने माइंड सेट पे काम कर सकता है ना दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ वो इंसान अपने जीवन में कुछ भी कर सकता है। कुछ भी मतलब कुछ भी। तो सुनीता विलियम्स के मानसिक तनाव को समझो, कितना मानसिक तनाव रहा होगा वहाँ। मतलब वहाँ 2-2 घंटे एक्सरसाइज करने पड़ते हैं। एक तो जब वो लोग शुरुआत कर रहे थे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काम ही नहीं कर रही, कभी कुछ चीज़ काम कर रही है, कभी कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही, कई बार बहुत सारी, हमेशा कुछ ना कुछ तकनीकी समस्या आ जा रही है। शुरुआत ही ऐसी हुई। फिर धीरे धीरे आप समझ सकते हो वो 8 दिन के लिए मेंटली प्रिपेयर होके गए, लेकिन 9 महीने लग गए। आप समझ रहे हो, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि ऐसा जैसे पृथ्वी पे लाइफ हमारी बहुत हद तक स्मूथली चलती है ना, वहाँ चलती नहीं है। वहाँ क्या है कि मांसपेशियाँ कमजोर होने लगती है समय के साथ साथ। सुनीता विलियम्स वहाँ 2-2 घंटे एक्सरसाइज करती थी, 2-2 घंटे एक्सरसाइज करती थी, योगा करती थी। आप समझ सकते हो दोस्तों, मतलब 2-2 घंटे एक्सरसाइज करती थी ताकि मांसपेशियाँ कमजोर ना हो जाए, मांसपेशियाँ मजबूत रहे। इस तरीके से 2-2 घंटे एक्सरसाइज करना, अपने आप को इतना मेंटेन रखना भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और तो और अपने आपको पीना क्या है, पानी के नाम पे आपको क्या पीना है? अपना ही मूत्र और अपना ही पसीना, वो भी रिसाइकिल करके। मतलब कोई छोटी मोटी बात नहीं है, इट्स रियली मतलब बहुत चैलेंजिंग है, बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे सुनीता विलियम्स ही कर सकती थी, कोई सुनीता विलियम ही ऐसा कर सकती है। मतलब सीरियसली, मतलब सच में काबिले तारीफ है, सच में काबिल। जैसा कि हम जानते हैं कि एलन मस्क की स्पेस एक्स को 2000 करोड़ दिए नासा ने, अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा के लिए, उनको वापस पृथ्वी पे लाने के लिए, जैसा कि हम सब जानते हैं। आप सोचो वो मन स्थिति क्या है कि सुबह 3:30 बजे के आसपास पानी में उस यान को उतारा गया, स्पेस एक्स के कैप्सूल को उतारा गया था। तो कई बार लगभग 17 घंटे लगे थे स्पेस से यहाँ स्प्लैश डाउन करने में, पानी में स्प्लैश डाउन किया गया था। तो लगभग 17 घंटे लगे थे वहाँ से आने में। मतलब आप समझ लो कि होता है ना कि आपके मन में चल सकता है कि हार होगी, जीत होगी, क्या होगा कुछ नहीं पता। इतनी अनिश्चितता, जिसको बोलते हैं ना अनसर्टेनिटी इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, तो इतनी अनिश्चितता में भी प्रसन्न रहना, इतनी अनिश्चितता में भी, यही तो सीखना है हमें। सफल तो हम हो ही जाएंगे, नो डाउट, सफल तो हम हो ही जाएंगे, आज नहीं तो कल सफल हो जाएंगे, बहुत सफल हो जाएंगे। जो हम सोचते हैं वो हम पाते ही हैं, जो हम सोच सकते हैं वो हम कर भी सकते हैं, नो डाउट। लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि हम कैसे अपने अंदर ये गुण पैदा करें कि बुरे से बुरे समय में भी हम अपने आप को, हमारा जो मेंटल पीस है वो कोई खंडित नहीं कर पा रहा। ये बहुत बड़ी बात है। कई बार क्या हुआ था कि संपर्क टूट गया था, जब वो अंतरिक्ष से वापस पृथ्वी पे आ रहे थे, तो कई बार मतलब संपर्क टूटा था, है ना, तकनीकी संपर्क टूट गया था कि कहाँ है नहीं है, संपर्क टूट गया, स्पेस एक्स का संपर्क टूट गया था सेंटर से, उन लोगों से। लेकिन फिर भी आप समझो कि क्या उस समय की क्या मनस्थिति हो सकती थी। आप खुद सोच के देखो, इमेजिन करो कि आप सुनीता विलियम्स हो और आप ऐसी स्थिति में हो, तो आप कैसा रिएक्ट करते, आप कैसा बिहेव करते। और हम जैसा बिहेव करते, उस बिहेवियर से हमें सुनीता विलियम के बिहेवियर तक कैसे पहुंचना है, ये इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि सफल लोगों के गुणों को हम अपने अंदर जब तक समाहित नहीं करेंगे तो हम सफल कैसे होंगे। वो क्यों अलग हैं, वो क्यों हम इंसान से अलग है, वो भी तो इंसान है, हम भी इंसान है। लेकिन क्या है जो उनके अंदर बहुत डिफरेंट है, जो उनको इतना ज़्यादा मतलब कैपेबल बना रहा है। सबसे पहला तो मैंने आपको बताया कि एक्सक्यूज़ नहीं देते वो,
कि करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए करके ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए। ये पहला है। दूसरा क्या है कि वो अपने क्या बोल सकते हैं, धैर्य, संयम होती है ना कि चलो ठीक है, हमें बस सफलता चाहिए, अब उसके लिए कितना भी टाइम लग जाए, कितना भी हमें मेंटल पीस बना के रखना है, हमें परेशान नहीं होना, तंग नहीं होना। धैर्य सच में बहुत बड़ी चीज़ है। बड़े बड़े लोग जो बहुत ऊपर गए हैं या हाईली सक्सेसफुल है, ये सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह से उनमें देखने को मिलता है। जिद, डिटर्मिनेशन, परसिस्टेंस, लगन, ये सारी चीज़ें सुनीता विलियम्स में कूट कर भरी। मतलब इंसान, आप बिलीव नहीं करोगे, जब वो आते हैं, मुझे तो पर्सनली पता नहीं था, मैंने रिसर्च किया बहुत ज़्यादा, तो मुझको पता चला कि इंसान जब स्पेस से आता है ना, तो उसकी बॉडी पृथ्वी पे रहने लायक नहीं रहती। ठीक है, कम समय में भी रहता है तो भी नहीं रहती। आप समझो कि 9 महीने वो व्यक्ति वहाँ रह रहा है, 2-3 महीने तक तो उनकी बॉडी सही से काम ही नहीं करेगी। वो जब उतरे ना, वो जब वापस आए ना, पृथ्वी पर आ गए ना, तो उनके पैर काम नहीं कर रहे, उनकी बॉडी काम नहीं कर रही, उनकी बॉडी नवजात शिशु होता है ना, अभी जन्म लिया हुआ बच्चा, उनकी तरह बन गया है, काम ही नहीं कर रहा। वो 2-3 महीने लगेंगे उनको फिर से पृथ्वी के मतलब के अनुसार ढलने में। आप समझो कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मैं बार बार कह रही हूँ, इट्स नॉट अ ईजी थिंग टू डू। आपको लग रहा है, हम सोचते हैं कि अरे वो स्पेस है, बहुत बड़ी बात है, लेकिन कितनी बड़ी बात है, मैंने जब रिसर्च किया तो ये समझा कि मतलब आपकी बॉडी काम ही नहीं करेगी। अच्छा वो छोड़ो, उसके बाद आपको अंदर ही रहना है उस क्राफ्ट के इतने दिनों तक। आपका मेंटल हेल्थ कैसा हो जाएगा, कितना रिस्की है ये। सोचो, क्या एक साधारण इंसान ऐसा कुछ कर सकता है? और फिर हम साधारण क्यों रहे? और क्यों हम साधारण रहे? हम क्यों नहीं, हम जब सब असाधारण बनना चाहते हैं तो हमें काम भी असाधारण ही करना होगा ना। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि असाधारण बनने के लिए हमेशा असाधारण काम ही करना पड़ता है। और मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कितना भी कष्ट झेलना पड़े, अगर असाधारण बनने के लिए कितना भी कष्ट झेलना पड़े, वो कम ही होना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है ना दोस्तों कि हम कितना एफर्ट डाल रहे हैं लेकिन हमें फ्रूट नहीं मिल रहा। एक बात याद रखना दोस्तों, आप जितना भी एफर्ट डाल रहे हो ना, देर सवेर आपको फ्रूट जरूर मिलेगा। ये मेरा खुद का भी लाइफ एक्सपीरियंस है। मैंने जिस चीज़ में एफर्ट नहीं लगाया वो मुझको शायद ही मिला, लेकिन जिसमें लगाया वो मिला ही मिला। तो ये बात दिखने में बहुत छोटी लगती है कि मेहनत करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये बात बहुत सही है, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। कर्म कर, अगर हम बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहे ना, तो कोई नहीं रोक सकता हमें। सुनीता विलियम्स को ही देख लो आप। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और पड़ोसी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए। थैंक यू सो मच।